राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए मिनी ब्लॉग में। और आज तो बहुत है विशेष दिवस। जैसा कि आज आपको पता ही होगा कि आज है ठाकुर जी की स्नान पूर्णिमा। तो स्नान पूर्णिमा का जो दिवस होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। पर स्पेशल होता क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये स्नान पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और स्नान पूर्णिमा के दिन हमें ठाकुर जी की सेवा में क्या क्या वस्तुएं उपयोग करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले ना जान लेते हैं कि स्नान पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो देखो, स्नान पूर्णिमा जो है वो ज्येष्ठ माह का जो पूर्णमासी होती है, मतलब आज के दिवस मनाई जाती है। क्योंकि आज के दिवस ही जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं वो जगन्नाथपुरी में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। और आज के दिवस ही जगन्नाथ महाप्रभु का जो है वो 108 शीतल जल के कलशों से बहुत प्रेम भाव से अभिषेक किया जाता है। तो इसी कारणवश जो है इसको स्नान पूर्णिमा कहते हैं। और आज के दिवस जो हमारे घर में सभी ठाकुर जी के स्वरूप विद्यमान होते हैं तो उनका भी खूब अच्छे से जल अभिषेक करना चाहिए। आप जल अभिषेक करने के लिए ठाकुर जी के लिए खूब सुगंधित सुगंधित जो जल है वो एकत्रित कर सकते हो। जैसे मान के चलो, आप यमुना जल इकट्ठा कर सकते हो, कलशों में भर के गंगा जल एकत्रित कर सकते हो। सुगंधित सुगंधित जो मतलब इत्र होते हैं और चंदन होते हैं, कपूर होते हैं, इन सब से मिश्रित करके तुलसी जी होती हैं, फल प्रसादी के जो जल होते हैं उन सब का अच्छे से मिश्रित करके खूब शीतल शीतल ठंडा ठंडा जल बना सकते हो। और उनसे फिर ठाकुर जी का प्रेम भाव से जो है वो जल अभिषेक कर सकते हो। अगर हम तो मतलब इतना नहीं कर सकते कि जितना 108 से कर पाए, पर अगर आप का मन है, भाव है, तो आप बाजार से एक मिट्टी का जो कलश होता है छोटा सा, वो ला करके उसमें खूब अपने मन पसंद से अच्छी अच्छी चीजें, ठाकुर जी के उपयोग में आने वाली चीजें जो मैंने बताई, जैसे कि आपको फल का रस हो गया, इत्र हो गए और सुगंधित चंदन हो गए, और आपका गंगा मैया का जल, यमुना मैया का जल, इस तरीके से खूब सारी जो मीठा जल उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा। क्योंकि आज का जो अभिषेक होता है वो ठाकुर जी का मेनली जल के अभिषेक से ही होता है, इसलिए इसी पूर्णिमा को जो है स्नान पूर्णिमा कहते हैं। और आज के दिवस ठाकुर जी का खूब अच्छे से जल अभिषेक करते हुए मन में खूब अच्छे भाव रखने चाहिए। क्योंकि आज के दिवस के बाद ये एक और कथा आती है कि जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं ये 15 दिवस के लिए जो है अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक भक्त की जो थी अस्वस्थता को अपने ऊपर धारण किया था। परंतु जब 15 दिवस बीत जाते हैं तो वे बहुत व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि 15 दिवस तक उन्हें अपने भक्तों का दर्शन नहीं मिलता। तो इस कारण वे रथ यात्रा करते हैं और 15 दिवस के लिए फिर सभी नगरवासियों को स्वयं बाहर आकर उनका दर्शन करते हैं और अपना दर्शन उनको देते हैं। राधे राधे।